हेलो। मैं आज लेकर के आया हूँ झारखंड से रिलेटेड जीके के कुछ सवाल जो रोमानिया के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आज देखते हैं हम लोग कौन कौन सा सवाल है। तो पहला सवाल इसमें है, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो ये हर कोई जानता है इसके बारे में, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो साल है। आगे देखते हैं अगला वीडियो क्या है, झारखंड राज्य के भारतीय संघ में स्थान कितना है। झारखंड राज्य का हमारे भारतीय संघ में कौन सा स्थान आता है, तो 28वां स्थान आता है। क्योंकि झारखंड का स्थापना जब हुआ था तो कौन सा राज्य बना था, ये भारत का 28वां राज्य बना था। तो झारखंड राज्य भारतीय संघ में के कौन सा स्थान पे आता है, तो 28वें स्थान पे आता है। अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। ये हर कोई जानता है, झारखंड का राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, रांची उच्च न्यायालय। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5। हमारे झारखंड में कुल 5 प्रमंडल अवस्थित हैं, उपस्थित हैं, स्थित हैं। ठीक है। अगला सवाल हमारा, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हमारे झारखंड में बहने वाली वह नदी जो सबसे लंबी है कौन सी है, दामोदर है। अगला सवाल, झारखंड राज्य की जलवायु कैसी है। हमारा जो झारखंड राज्य है अपना, उसका जलवायु कैसा है, तो इसका जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसा है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, यहाँ पे मानसूनी वातावरण है, जलवायु है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल बोला, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल। ठीक। अगला सवाल, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर क्या है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है, हर कोई जानते हैं। इस जमशेदपुर को झारखंड का औद्योगिक शहर भी कहा जाता है ना, या औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है झारखंड के, ये जमशेदपुर को झारखंड का। अगला सवाल, झारखंड की जनसंख्या कुल कितनी है। झारखंड की जनसंख्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, झारखंड राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। झारखंड राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 82 सीटें हैं विधानसभा की, कहाँ पे, झारखंड राज्य में। अगला सवाल, झारखंड राज्य में कुल कितने राज्यसभा की सीटें हैं। झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं, तो 6 सीटें हैं। कितने सीटें हैं, 6 सीटें हैं। 1 मिनट। हाँ, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये पहला सवाल क्या था, झारखंड राज्य में कुल कितने राज्यसभा की कितने सीटें, 6। इसका आंसर 6 हो जाएगा। अगला सवाल क्या हमारा बोल रहा है कि झारखंड राज्य में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। तो झारखंड राज्य का आकार चतुर्भुज के आकार का है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, झारखंड राज्य में मुख्य फसल कौन सी होती है। तो ये हर कोई जानता है, धान उगाया जाता है झारखंड में सबसे मुख्य फसल। अगला सवाल है हमारा, झारखंड में सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है। इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा संथाल परगना। संथाल नाम का एक जनजाति है जो झारखंड में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला सवाल, झारखंड राज्य में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है कौन, तो नेतरहाट है। नेतरहाट में जो पहाड़ है, पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, नेतरहाट जगह झारखंड में स्थित है। अगला सवाल, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। एक वीडियो में हमने उसमें गलत बता दिया था, नेतरहाट को बता दिया था झारखंड का शिमला, बल्कि ये झारखंड का शिमला कौन होता है, तो रांची होता है। अगला सवाल है हमारा, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बूढ़ा घाघ। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बूढ़ा घाघ। अगला सवाल हमारा, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। तो नेतरहाट झारखंड का सबसे सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, तो नेतरहाट। झारखंड राज्य की पहली पत्रिका क्या थी, तो घर बंधु। अगला सवाल, झारखंड राज्य के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। तो इसका आंसर कोडरमा। झारखंड के किस शहर को पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। अगला सवाल, झारखंड के किस जिले में ब्रह्मणी नदी बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू। अगला सवाल, झारखंड राज्य में भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोकारो। अगला सवाल, झारखंड राज्य में भद्रकाली का मंदिर कहाँ पर स्थित है, इसका ऑप्शन हो जाएगा चतरा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति
पाई जाती है, कौन सी? संथाल। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दामोदर। अगला, झारखंड के किस जिले से कर्क रेखा होकर के गुजरती है? तो ये हमारा हो जाएगा हजारीबाग। अगला, झारखंड राज्य का प्रथम बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तिलैया में। तिलैया जो सगर नाम है, कोडरमा में तिलैया है। अगला सवाल, झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहते हैं, जो बंगाल का शोक माना जाता है। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जे बार्थोलमन। जे बार्थोलमन। अगला सवाल, झारखंड राज्य के जनक कौन हैं? तो विनोद बिहारी महतो। अगला सवाल, झारखंड राज्य का किस जिले से 3 राज्यों की सीमाएं संपर्क करती है? तो गढ़वा जिला। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। अगला सवाल, झारखंड राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नगर लॉ कॉलेज। अगला सवाल, झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डेली प्रेस। अगला सवाल, झारखंड राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम। अगला सवाल, झारखंड का हम्पी किस जिले को कहा जाता है? नवरत्नगढ़ को। अगला सवाल, झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन आंसर गिरिडीह हो जाएगा। अगला सवाल, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लोहरदगा। अगला सवाल, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो पलमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अगला सवाल, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। बिरसा हवाई अड्डा झारखंड राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अगला सवाल, झारखंड राज्य में सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहाँ पे लगता है? तो देवघर में, जो सावन के महीने में लगता है। अगला सवाल, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सारंडा वन क्षेत्र। ठीक है। अगला सवाल, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र के हिसाब से कौन सा है? रांची। झारखंड आज का सबसे छोटा जिला, झारखंड राज्य होने तो आज लिखा है, झारखंड राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार तो रामगढ़ है। अगला सवाल, झारखंड राज्य की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? झारखंड में से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है सबसे लंबी? तो NH-33। अगला, झारखंड राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ पे होता है? झरिया में, है ना। अगला सवाल, झारखंड राज्य में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला सवाल, झारखंड राज्य का प्रथम विद्युत ताप केंद्र कौन सा है? तो बोकारो ताप विद्युत केंद्र। अगला, झारखंड जी के ये भी पढ़ रहे सवाल है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हुंडरू जलप्रपात। अगला सवाल, झारखंड में फॉलिस पार्क किस जिले में स्थित है? तो साहेबगंज में। झारखंड में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान किस स्थान पर स्थित है? तो जलगोड़ा में। अगला सवाल, झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह में है। अगला सवाल, झारखंड में विश्व का सबसे बड़ा लाख निर्यात केंद्र कहाँ पे स्थित है? टोरी में। अगला, झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। अगला सवाल, पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी कौन है? तो जुएल लकड़ा। अगला सवाल, झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय भाषा। अगला सवाल है, मुगलक बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ करती थी? तो राजमहल। अगला सवाल, बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका आता है हमारा पहला स्थान आता है। झारखंड में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग होकर के गुजरते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 13 राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड राज्य से होकर के गुजरते हैं। तो इस प्रकार से चलते हैं अगले सवाल पे। झारखंड राज्य में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? झारखंड राज्य में एक बेतला नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब हुई थी सवाल पूछ रहा है। सवाल में इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल, झारखंड राज्य में छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर स्थित है? झारखंड राज्य में एक मंदिर है जिसका नाम है छिन्नमस्तिका मंदिर, वो कहाँ पे स्थित है? तो रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है। अगला सवाल, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कौन किया था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी है, झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी है, जिसकी स्थापना किसने की थी? शिबू सोरेन ने, जो बुढ़ा गया है, कुछ ही दिन में टपकने वाला है। अगला सवाल, कीनन स्टेडियम झारखंड राज्य के कौन से शहर में स्थित है? जिसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन ये आंसर हमारा जमशेदपुर हो जाएगा। अगला सवाल, झारखंड राज्य में पहली जनसंख्या किस वर्ष हुई थी? जनसंख्या नहीं, यहाँ पे जनगणना लिखनी चाहिए थी।
ये जनगणना कब हुई थी झारखंड में पहली बार? तो 1872 में हुई थी। किसमें हुई थी? 1872 में। अगला सवाल, झारखंड में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऐसा झारखंड राज्य में कौन सा ऐसा जिला है जो महिलाओं पे खास करके ध्यान देता है, जिसके कारण उसकी साक्षरता दर क्या है? ज़्यादा है। तो कौन सा है? रांची जिला है। कौन सा? रांची जिला। आगे सवाल पे चलते हैं। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा हजारीबाग। अगला सवाल, झारखंड राज्य में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? झारखंड राज्य में एक रांची विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है रांची, उसका स्थापना कब हुआ था? 1960 में होता। कब था? 1960 में। अगला सवाल, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? गंगा नदी जो हमारे झारखंड में बिल्कुल थोड़ा सा छू के जाती है, वो कौन सा जिला है जिसको छू करके जाती है? वो ऑप्शन, ये आंसर क्या हो जाएगा? साहेबगंज जिला है। अगला सवाल, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर भी है झारखंड राज्य में, वो किस जगह पे है? तो बुंडू। आंसर क्या हो जाएगा? बुंडू। अगला सवाल, झारखंड का कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? झारखंड का जो क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है? तो 77%। कितना? झारखंड में किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? झारखंड में कौन सा ऐसा जगह है जिसे खनिज भंडार कहा जाता है? तो दामोदर घाटी को कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा? हाँ, झारखंड में एक ऐसा जिला है जो मैंने कोई ध्यान नहीं देता है पढ़ाई लिखाई पर। कौन है रे? तो पाकुड़ है। कौन है? पाकुड़ जिला है। अगला सवाल, झारखंड राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम महिला वाला वो क्या था? न्यूनतम पुरुष वाला था, ये न्यूनतम महिला वाला कौन सा है? तो पाकुड़ ही है। कौन है? दोनों मर्द मेहरारू यहाँ के ध्यान नहीं देता पढ़े लिखे पर। अगला, झारखंड राज्य में किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो लोहरदगा में। किसमें? लोहरदगा में जनसंख्या सबसे कम है। झारखंड राज्य में किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो रांची में। भैया रांची सबसे बड़का शहर है, जनसंख्या होबे करेगा, इन्होंने सागे सब बसल होकर में। अगला सवाल, झारखंड राज्य में तोपचांची झील किस जिले में स्थित है? तो धनबाद जिला में। किसमें? धनबाद जिला में स्थित है तोपचांची झील। अगला, झारखंड राज्य में किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? झारखंड राज्य में किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा रांची में शताब्दी स्टेडियम स्थित है। लास्ट सवाल है हमारा, झारखंड में जवाहर दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा रांची में जवाहर दिवस मनाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड में। और इस प्रकार से जीके क्वेश्चन सेक्शन समाप्त हुआ। धन्यवाद।